हेलो एंड वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? मेरे उम्मीद पर खरे उतरे आप लोग। मुझे उम्मीद है सभी लोग आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैंने गणित में आप लोगों को पिछले दिनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आज मैं इनका उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि कैसे ज्ञात करेंगे। सूत्र तो मुझे याद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी को याद हो गया होगा, इसलिए अब मैं उसका उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 11। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 5 है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे करना चाहिए लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं। इस त्रिभुज का नाम हमने भी दे दिया ABC। और जैसा कि हमने ABC नाम लिखा है, पहले A आता है तो A के जगह पर हम लिखेंगे 1 - 1। हालांकि इसमें ABC दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा कभी भी हमें ABC या PQR या DEF कुछ भी मानकर और तब उसका निर्धारण निकालना है ना। तो इसका ले लिया हमने 1 - 1 और B के जगह पर ले लिया हमने -4 6 और C का दिया हुआ है -3 -5। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कैसे बनता है, 1/2, इट मीन्स हाफ रूट, अंडर ब्रैकेट याद कीजिए x1 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3। देखिए मुझे याद है 1 2 3। अब जब 2 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए x2 लिख रहा हूँ तो 2 के बाद क्या होता है 3, यानी y3 माइनस, अब 3 के बाद फिर क्या आएगा, 3 को होता ही है 1 2 3, तो 3 के बाद फिर एक आएगा तो y3 माइनस y1। फिर जब लिखेंगे यहाँ x1 x2 तो यहाँ लिखेंगे x3। तो फिर हम जानते हैं 3 के बाद क्या आएगा तो 1 2 आएगा, इसीलिए y1 माइनस y2 और ये हमारा बन गया। बस इसी पर हमें बैठा देना है। अब प्रश्न आएगा कि इसलिए एरिया ऑफ, अब यहाँ त्रिभुज कौन सा है तो ABC है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम ABC इज इक्वल टू 1/2 और फिर यहाँ देखें हम लोग x1। तो इसमें देखिए ये मान लीजिए x1 y1, एक बार जो मान लिए x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। एक लाइन से जो उसमें दिया हुआ है उसी तरह मानना। अब x1, तो x1 हमने 1 मान लिया तो 1, y2 माइनस y3 तो y2 6 घट माइनस, यहाँ -5 है y3 के जगह पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने प्लस कर दिया। प्लस x2, तो x2 हमने मान लिया -4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया -4 इंटू y3 माइनस y1, y3 -5 है और y1 है -1। तो देखिए y3 के जगह पर तो हम लिख दिया -5, अब माइनस के जब y1 तो y1 -1 है, तो फिर -1 जब लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो +1 लिख दिया हमने, है ना। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। उसी प्रकार फिर यहाँ पर x3, तो x3 के जगह पर देखिए क्या है -3, तो फिर यह माइनस जब है तो प्लस, अब माइनस तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, तो y1 देखिए क्या है -1 और y2 है -6, तो -1 और -6 ये हमने लिख दिया ब्रैकेट में। देखिए बहुत आसान है,
1/2। अब हम गुना करेंगे 6 5 11, 11 में 1 से गुना करेंगे 11 होगा, -5 और +1 -4 होगा, -4 में -4 से गुना करेंगे +16 होगा, -1 का -6 -7 में -3 से गुना करेंगे +21 हो गया बराबर 1/2। अब जोड़ेंगे इन सबको 11 और 21 कितना होता है 32 और 16 होता है 48। यानी अब क्या करेंगे 1/2 में हम 48 से गुना करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ रहता है मालूम में गुना किया जाता है, तो 2 से हमने काट दिया 24। ये आगे आपका 24 वर्ग मात्रक। वर्ग क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल किसी भी आकृति का वर्ग में ही आता है ना, इसलिए हमने वर्ग लिखा। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में मापा जाएगा जो भी मात्रक, चौड़ाई भी मीटर में मापा जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हमने ये काम किया। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग, ये था उदाहरण नंबर आपका 11। 10 तक हमने बता दिया था, आपको याद होगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ उदाहरण नंबर 12। 12 किस प्रकार बनेगा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं A B C दिया हुआ है से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चीज़ वही है, सिर्फ निर्देशांक बदला हुआ है ना। तो फिर हम देखिए यहाँ पर बना रहे हैं त्रिभुज ABC कह रहा है, तो फिर हम ABC लिख रहे हैं और इसमें बता रहा है ए के जगह पर 5 2, बी के जगह पर बोल रहा है 4 7 ले लिया हमने। सी के जगह पर लिखा है 7 -4। ठीक है, अब मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला आप लिखेंगे। ठीक है, चूँकि मैं अभी पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने मतलब पिछले वीडियो में भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लिखा है, तो बार बार तो टाइम किल होगा, तो इसलिए मैं उसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ABC। अगर आपको जल्दी में बनाना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो बिना फार्मूला का भी देखिए ब्रैकेट में दे दिया। अब जानते हैं x1 होता है, x1 मान लीजिए इसको 5 है तो 5, जब 5 लिया तो y1 माइनस y2 ये BC का लेंगे, यानी 7 अब +4 हो जाएगा। क्यों +4 होगा? 7 अब -4 लिखिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +4 प्लस x2 की जगह पर क्या है यहाँ पर 4 है। अब जब x2 ले लिए तो यहाँ होगा इसमें से इसको घटाएंगे, ऐसे चल रहा है ना। तो जब 4 ले लिए तो इसमें से y1 इसका y में से इसका y घटाएंगे, यानी -4 -2 हो जाएगा। देखिए -4 और ये हो जाएगा -2 प्लस x3 की जगह पर 7 लिख देंगे। जब 7 लिख दिया तो फिर अब 2 -7 लिखेंगे, है ना, और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखेंगे 1/2 5 गुने, अब एक ही बार करते हैं, 7 4 11 में 5 से गुना करें कितना होगा 55, -4 -2 -6, अब -6 में 4 से गुना करेंगे तो -24, 2 में से 7 घटाएंगे -5 में 7 से गुना करेंगे -35 बराबर 1/2। अब देखिए 55 अब -24 और -35 ये हो जाएगा -59। अब 55 में से -59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। अब -4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -2। देखिए ये -2 आया है, तो यहाँ ये निर्देशांक में एक बात को ध्यान में रखना है, दूरी या क्षेत्रफल माइनस में आता है तो उसको माइनस में नहीं रखा जाता है, 2 वर्ग ही रखा है, 2 वर्ग मात्रक हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें आप निर्देशांक इधर उधर मतलब
किसी को x1 कोई इसको x1 x2 मानकर बना सकता है, कोई इसको मानकर बनाइएगा तो कहीं ना कहीं प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं होती है। -2 को भी हम जब क्षेत्रफल में लिखते हैं एरिया ऑफ ABC, तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ग मात्रक, चाहे आपका ये वाला आंसर माइनस में ही क्यों ना आए। यहाँ पर आप लिखा भी होगा, देखिए चूंकि क्षेत्रफल एक माप है इसलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः हम क्षेत्रफल के रूप में -2 संख्यात्मक मान इसका लेंगे। -2 का संख्यात्मक मान 2 होता है इसलिए 2 लेंगे, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग मात्रक है। ठीक है, तो क्षेत्रफल या लंबाई जो है माइनस में यहाँ पर नहीं लेते हैं, सिर्फ उसका संख्यात्मक मान लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, इसलिए हम 2 वर्ग मात्रक लिखेंगे आंसर में। चलिए ये था उदाहरण नंबर 12। अब मैं उदाहरण नंबर 13 की बात कर लूँ। ठीक है, और उदाहरण इसलिए ताकि ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, इसलिए बनाना जरूरी है ना। ये भी देखिए एक दिया हुआ है त्रिभुज PQR और इनका क्षेत्रफल निकालना है। ये सोचने वाली बात है कि इस पर एक हम लोग सेंस लगाएंगे, कुछ खोज करेंगे, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिया, ध्यान दीजिए, और इसका निर्देशांक लिया, देखिए PQR लिया, है ना। तो यहाँ पर लिखा हमने P, यहाँ पर लिखा Q और यहाँ पर लिखा R, और PQR में हमने लिखा देखिए -1.5 है, -1.5 कमा 3, और Q के जगह पर 6 माइनस 2 और R के जगह पर -3 4 है ना। यह है, इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो फिर यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ PQR हमने लिखा, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, इसीलिए इतना जो सूत्र होता है सबसे पहले सूत्र लिखेंगे तभी हम बनाएंगे, राइट। तो सॉरी, पहले 1/2 लिखेंगे ना, 1/2 और लिखेंगे पहले -1.5, x1 हो गया, अब y2 माइनस y3 -2 -4, y2 माइनस y3 प्लस x2 की जगह पर लिखेंगे 6, तो y3 माइनस y1 4 घटा 3 प्लस -3, है ना। तो 3 -2 यहाँ पर, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हमने बंद कर लिया। 1.5 4 ठीक है, -2 -4 6 4 -3 ठीक है, -3 3 जोड़ 2। अब यहाँ पर बनाएंगे 1/2, ये -4 और -2, -6 में जब -1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +9, गुना कर लीजिएगा, 6 गुने 1.5 तो 9.0 आएगा, 9 आ गया, ठीक है। और माइनस प्लस हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 में +100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, 3 है तो 5, और 5 में -3 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 1/2, 9 6 15 घटा 15, 1/2 गुने 15 घटा 15 0 बराबर 0 वर्ग मात्रक। अब यहीं पर हमें कुछ सोच विचार करना है। हमें क्या सोच विचार करना है, आप खुद सोचिए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे 0 हो जाएगा। कुछ न कुछ होगा ना। देखिए
मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने लिया है तो इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा। इतना बड़ा है तो अब ये छोटा हो गया तो और कम होगा क्षेत्रफल, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम होगा, और कम होगा, यानी जीरो कब होगा? जब कोई क्षेत्रफल इसमें बनेगा ही नहीं। और क्षेत्रफल जीरो हो गया यानी इसका मतलब क्या, ये त्रिभुज नहीं है, ये तीनों जो है ऐसे हैं। देखिए ए बी सी, ये जो या ए बी सी की बात करिए, ये देखिए क्यू आर है ना, क्यू आर, और ये पी जो है धंसते 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 बीच में आ गया है ऐसे, यानी ये तीनों बिंदु जो है वह संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या, ये तीनों एक ही रेखा में हैं। अगर ये तीनों असंरेखी होते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ न कुछ आता है। असंरेखी का मतलब त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज जब बनेगा तो उसका क्षेत्रफल होगा। संरेखी हैं इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, जीरो आ गया। तो संरेखी का पहचान एक ये भी, हमने शुरू में बताया था कि संरेखी के पहचान करने के लिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, ठीक है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब जीरो होगा तो ये तीन जो बिंदु होते हैं उनको संरेखी कहते हैं। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, दशमलव में ही क्यों ना आ जाए, 0.1 ही क्यों ना आ जाए, इसका मतलब कि तीनों जो बिंदु हैं जिससे हम त्रिभुज बनने की बात करते हैं वो असंरेखी है, तभी उसका क्षेत्रफल बन रहा है, तभी वो त्रिभुज है। क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी जो मैंने अभी समझाया है। अब इसके बाद मैं यह था उदाहरण नंबर 13, अब मैं उदाहरण नंबर 14 की बात करूँगा। देखिए उदाहरण नंबर 14 है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना संरेखी है। तो अभी मैंने संरेखी का बताया है, पी क्यू आर, अगर संरेखी हैं तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। चलिए हम एक में बना दिया, यहाँ सॉरी ए बी सी दिया है, ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी, और ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2 3, अब बी का दिया हुआ है 4 के, और सी का दिया हुआ है 6 - 3। तो हम क्या जानते हैं, इनको त्रिभुज मानकर बनाएं और इनका क्षेत्रफल कितना कर दें, जीरो कर दें, तो के का मान आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि ये तीनों संरेखी है, असंरेखी नहीं है, यानी तीनों ये एक सीध में है। बोल रहा था ना, के का मान कीजिए जब संरेखी है, लिखा हुआ है संरेखी। तो इसमें मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 x3 y3, और फॉर्मूला को रख लीजिए, एरिया ऑफ ए पी सी इज इक्वल टू x1, यानी सॉरी पहले 1/2 x1 यानी 2 इंटू y1, सॉरी x1 है y2 - y3 यानी k -3 यानी +3 हो जाएगा, माइनस 2 बार आ रहा है तो प्लस x2 यानी 4, और y3 - y1 यानी -3 प्लस, सॉरी x2 हमने, हाँ x2 लिया है, ठीक है। अब x3 लेंगे तो 6 x3 लेंगे तो y1 - y2 यानी 3 - k, है ना। अब हम क्या जानेंगे, चूंकि संरेखी है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, 0। तो हम यहाँ भी 0 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 क्यों होगा,
त्रिभुज का क्षेत्रफल की ये तीनों समरेखी है, इसीलिए हमने 0 लिख दिया है ना। तो अब इसको बनाया जाए 1/2 गुना कीजिए, 2 में k से गुना कीजिएगा तो 2k प्लस 2 3 जा 6 4 माइनस 3 -6 -6 में गुना करेंगे प्लस 4 में -24 3 3 6 24 यहाँ 3 माइनस 6 3 18 प्लस 18 और 6 माइनस 6 के बराबर 0। एक और चीज़ यहाँ काम कर सकते हैं, 2 को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम या 1/2 को पूरा भेज दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर समरेखी है तो समरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिए, इतना हटा दिए, सिर्फ ये लिखकर बराबर 0 कर दीजिएगा तभी हो जाएगा। ये 1/2 नहीं भी रहेगा, बराबर 0 लिखिएगा तो समरेखी के लिए फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम अभी इतना ही लिख रहे हैं। देखिए, और 1/2 का हम इधर लिखेंगे, इसीलिए हम अभी लिखे 2k और -6k, तो ये हो जाएगा -4k लिख दिया। अब इस सब को देखिए 6 18 24 और 24 में से 24 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0। क्यों होगा ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस को प्लस में जोड़िएगा, 18 से 24 और 24 में से 24 यहाँ घटाना है, 0 हो गया। तो ये तीनों का काम देखिए 0 हो गया, और 2k में से 6k घटा दिए तो -4k आ गया। अब बराबर 0। अब 1/2 को इधर लाया तो क्या आ जाएगा, दूने 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा तो फिर ये 0 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे -4k बराबर 0 आ गया, तो k बराबर क्या लिखेंगे 0/-4, यानी k का मान भी क्या आ जाएगा 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो 0, k का मान यहाँ आ गया 0। समझ में आ गया। अगर k का मान हम अगर 0 लिख कर इसमें रखेंगे k का मान, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, जो आपके यहाँ जांच करके भी बताया है उदाहरण बुक में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब उदाहरण नंबर 15 की बात करूँगा मैं। दिया हुआ है एक चतुर्भुज के शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है, सोचिए, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज निकल जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आता है आपको, मान लीजिए ये 15 है और हमने एक चतुर्भुज बना दिया, ये चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज का हमने नाम पर है, यदि ABCD चतुर्भुज है तो नाम लिख दिया A B C और ये है D, नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, समझ रहे ना, इसका निर्देशांक लिखेंगे -5 7, फिर कर -4 5 -4 -5, डी का एक लाइन से लिखना है, हमेशा याद रखिए। 80 का -1 -6 -1 -6, डी का 4 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि इसका पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं जानते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ दिए हम तो 2 त्रिभुज बन गए, ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। तो अब बारी बारी से हम निकालेंगे, एक ही बार निकालें। कैसे निकालें, एरिया ऑफ, हम क्या लिखेंगे ABCD बराबर, एक ही बार निकालना है ना।
और थोड़ा सा इधर से बना रहे हैं ताकि जगह बचेगा। एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। तो 1 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और 2 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ, इसका क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख लीजिए, ए सी डी। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो चतुर्भुज हो जाएगा, इसीलिए हमने लिखा। अब बराबर, अब ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। मान लीजिए कि इसको हम ढक दें तो यही त्रिभुज है ए बी सी। तो जैसे निकालते थे 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 यानी -5, तो y2 माइनस y3 -5 प्लस 100, -100 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 यानी -4 तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है -4, और y3 माइनस y1 यानी -100 -60 और प्लस x3 की जगह पर -1 है तो फिर यहाँ -1, और ये क्या हो जाएगा 7, -5 है y2 y1 माइनस y2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, एक और त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये वाला। ये भी लिख दिया जाए 1/2 है ना। और इसके लिए फिर अब इसको तोपना पड़ेगा, लेकिन ये वाला निर्देशांक तो दिखाई देना चाहिए, -5 y2 माइनस y3 -100 -5 x2 हो गया -1 प्लस माइनस माइनस, एक ही बार लिख दिया हमने माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3 माइनस y1, 5 प्लस x3 4 गुने क्या लिखेंगे 7 -100 है तो माइनस माइनस प्लस नहीं, इतना हुआ। अब इसको बना लिया जाए, बराबर 1/2 है ना, और ये हो गया -5 और 6 कितना हो जाएगा, +1 को माइनस से गुना करेंगे, -5 होगा, -6 और -7 -13, अब -13 में +4 से गुना करेंगे तो +13 के 52, 7 और 5 12 में -1 से गुना करेंगे -12 प्लस वाला करेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर -6 -5 -11 में -5 से गुना करेंगे +55, 5 घटाओ 7 -2 -2 में -1 से गुना करेंगे +2, 713 13 के 52 +52 बराबर 1/2। यहाँ देखिए -12 -5 -17 जब घटाएंगे 52 में से तो यह हो जाएगा +35, 35 17 52 हो जाएगा, प्लस 1/2 55 और 2 57 और 52 109। एक बटा 2 कॉमन ले लिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए, 35 और 109।
35 प्लस 109 कॉमन ले लिया तो बराबर हो गया 1/2 35 109 144 काट दिया हमने 2 7 14 72 वर्ग मात्रक। कितना आया है इसमें 72 वर्ग मात्रक। अच्छा, इसमें ध्यान देना है कि आपके बुक में जो बनाया है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो अलग अलग आया है। एक का आया है देखिए 53 और एक का आया है 19। 53 और 19 कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जिस तरीके से मैंने उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, हो सकता है इसने ABD लिया हो और BCD लिया हो, ये वाला त्रिभुज, इसके कारण ऐसा आया है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। सो उम्मीद है आप सभी जो इसे बना लेंगे। कल हम 7.3 भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।